नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रबोधिनी पर। मैं हूं आपका होस्ट मनीष चंद्र और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, 10वीं के बाद कैरियर ऑप्शंस। जी हाँ, 10वीं का रिजल्ट आने के बाद लगभग हर छात्र के मन में एक बड़ा सवाल होता है, अब आगे क्या करें? साइंस लें, कॉमर्स चुनें या आर्ट्स में जाएं, या कोई स्किल कोर्स करें? दोस्तों, 10वीं के बाद लिया गया निर्णय आपके भविष्य की दिशा तय कर सकता है, लेकिन कई छात्र बिना सही जानकारी के सिर्फ दोस्तों या आस पड़ोस को देखकर अपनी स्ट्रीम का चुनाव कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10वीं के बाद सभी प्रमुख करियर ऑप्शंस क्या हैं, किस स्ट्रीम में क्या स्कोप है और अपने लिए सही करियर कैसे चुनें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर चुनने के पहले किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम को चुनने से पहले 3 चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है। एक, इंटरेस्ट, आपको किस विषय में रुचि है। दूसरा है एबिलिटी, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और तीसरा है फ्यूचर स्कोप, यानी कि उस फील्ड में आगे अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। याद रखिए, दूसरों की पसंद आपका भविष्य तय नहीं कर सकती। हर स्टूडेंट अलग होता है और सफलता का रास्ता भी अलग होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। अगर आपको मैथ्स, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या रिसर्च में रुचि है तो साइंस आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। साइंस में आप या तो PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चुन सकते हैं, और अगर आप इन सब्जेक्ट्स को चुनते हैं तो आपके लिए जो कैरियर ऑप्शन होंगे उनमें इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट, पायलट, NDO ऑफिसर्स, आर्किटेक्ट आदि होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पढ़ाई करने वाले छात्र आगे जाकर जी, NDA, CUET जैसे एग्ज़ाम्स देते हैं। अब हम बात करते हैं PCB की, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। PCB चुनने वाले स्टूडेंट्स आगे डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, फिजियोथेरापिस्ट और वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। ये छात्र नीट तथा CUET के एग्ज़ाम्स के जरिए अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक बात खास तौर पर ध्यान देने की है कि साइंस स्ट्रीम में कंपटीशन और मेहनत दोनों ज़्यादा है, इसलिए केवल दूसरों के दबाव में साइंस न चुनें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट यानी कॉमर्स स्ट्रीम की। अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस, बैंकिंग या मैनेजमेंट में रुचि है तो कॉमर्स एक शानदार विकल्प हो सकता है। कॉमर्स के बाद कैरियर ऑप्शंस की बात की जाए तो चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिजनेसमैन, MBA आदि कैरियर ऑप्शन हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट उन छात्रों के लिए बेहतर है जिन्हें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पसंद है, जिन्हें बिजनेस में रुचि है, जो कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। आज स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी के दौर में कॉमर्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि आर्ट्स तथा ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की बात करें। पहले लोग सोचते थे कि आर्ट्स कमज़ोर छात्रों की स्ट्रीम है, लेकिन आज सबसे बड़े IAS ऑफिसर, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर्स इसी स्ट्रीम से निकल रहे हैं।
आर्ट्स के बाद यदि करियर ऑप्शंस की बात की जाए तो यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, लॉयर, जर्नलिस्ट, टीचर, प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, कंटेंट क्रिएटर आदि कैरियर ऑप्शन हैं। जहाँ तक सवाल है कि यह स्ट्रीम किन छात्रों के लिए बेहतर है, तो जिन्हें पढ़ना लिखना पसंद हो, जिन्हें समाज, राजनीति और इतिहास में रुचि हो और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, वो छात्र आर्ट्स का चुनाव कर सकते हैं। अंतिम सेगमेंट यानी स्किल कोर्सेज एंड डिप्लोमा ऑप्शंस। दोस्तों, सफलता केवल ट्रेडिशनल डिग्रीज से ही नहीं मिलती हैं। आज स्किल बेस्ड कैरियर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस क्षेत्र में यदि कैरियर ऑप्शंस की बात की जाए तो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट आदि जैसे पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस मौजूद हैं। इस स्ट्रीम के फ़ायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी मिल जाती हैं, प्रैक्टिकल स्किल की ज़रूरत होती है, कम खर्च में आप अपने कैरियर ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलता है। ध्यान रहे कि आज कंपनियां केवल डिग्री नहीं देख रही बल्कि स्किल्स भी देखती हैं। अभी हमने जो पूरी चर्चा की, इस चर्चा का अगर हम समाहार करें और इसके लब्बो लुआब की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 10वीं के बाद लिया गया निर्णय आपकी ज़िंदगी को एक निर्णायक मोड़ दे सकता है। हालांकि यह आपकी ज़िंदगी का अंतिम फैसला नहीं होता, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। इसलिए इस तरह के निर्णय काफ़ी सोच समझकर सभी पक्ष पर विचार करके ही लिए जाएं। याद रखिए, सफलता किसी स्ट्रीम से नहीं मिलती बल्कि आपकी मेहनत, स्किल और डिसिप्लिन से तय होती है। इसलिए वही कैरियर चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसे पढ़कर आपको खुशी मिले और जिसमें आप लगातार मेहनत कर सकें। याद रखिए, हर स्ट्रीम में अवसर है, ज़रूरत है तो सही दिशा में मेहनत करने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि 10वीं के बाद आपने कौन सी स्ट्रीम चुनी है या चुनना चाहते हैं। धन्यवाद।